हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.1 को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व किया था। उस 11.1 को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने ये समझा था कि एक राइट सर्कुलर कोन क्या होता है और उस राइट सर्कुलर कोन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको कवर किया था। उसका एरिया क्या होता है, कोन में स्लाइंट हाइट का मतलब क्या होता है एंड एक्सेट्रा। आज हम एक नए फिगर की बात करने वाले हैं और ये जो नया फिगर है ये आपने बहुत रियल लाइफ में यूज भी करते होंगे और इसको खेलने के भी बड़े ही काम में लेते होंगे। एंड दिस स्पेसिफिक फिगर इज कॉल्ड अ स्फीयर। सो स्फीयर इज नथिंग बट जो आप रियल लाइफ में बॉल यूज करते हो ना, दैट स्पेसिफिक फिगर इज कॉल्ड अ स्फीयर। सो स्फीयर को अगर मैं एक पेपर पे ड्रॉ करूं तो दैट विल लुक लाइक दिस। और ये देख के तो आप बोलोगे कि यार ये तो सर्किल है। बिल्कुल, ये दिखने में सर्किल जैसा है, लेकिन ये आपको सर्किल इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी हम इसको एक 2 डायमेंशन सरफेस पे बना रहे हैं। अब 2 डायमेंशन सरफेस का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सरफेस जिसकी खाली लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, ऐसे सरफेस को हम 2 डायमेंशनल सरफेस कहते हैं। और उसके ऊपर आप कोई भी चीज बनाओगे, उसकी लेंथ होगी, ब्रेड्थ या हाइट भी कह सकते हो, हाइट भी होगी, लेकिन उसकी कोई थिकनेस, कोई विड्थ नहीं होगी। कभी भी किसी भी फिगर में अगर थिकनेस इन्वॉल्व होती है तो वो 2 डायमेंशन में नहीं रहती, वो फिर 3 डायमेंशन फिगर में चली जाती है। 2 डायमेंशनल फिगर्स के जनरल एग्जांपल्स हो गए आपके सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम्स। ये सारे 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं क्योंकि इनके फॉर्मूले में भी अगर आप याद करो, आप कभी भी विड्थ की बात नहीं करते, आप बात करते हो तो लेंथ की और हाइट की या ब्रेड्थ की, जो भी आप उसको कहते हो, राइट। लेकिन स्फीयर एक 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल मतलब उसकी कुछ विड्थ भी होती है। और ऐसे फिगर्स को अगर आप कहीं पे रखा हुआ देखोगे तो वन साइडेड वो 2 डायमेंशन में एक स्फीयर, एक बॉल जैसा ही दिखेगा और वो दिखने में उसकी शेप एक सर्कल जैसी होगी। लेकिन जब आप उसको उठाओगे अपने हाथ में, देन यू विल सी कि वो एक पूरा एक कंप्लीट ग्लोब की फॉर्म का है, राइट। सो दैट स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड अ स्फीयर। अब स्फीयर जैसे कि बाकी फिगर्स होते हैं, स्फीयर का भी एक एरिया होता है, एक वॉल्यूम होती है, तो वील लर्न द फॉर्मूलाज फॉर दैट एज वेल। तो स्फीयर के लिए कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर। अगर आपको कोई एक ऐसा स्फीयर दिया हुआ है जिसकी रेडियस आर है, तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द नॉर्मल सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हुआ याद रखने का तरीका कि स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। इट इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ अ सर्कल विच इज 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है, ये तो हुआ कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो देखिए, कर्व सरफेस एरिया को हम कर्व सरफेस एरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी फिगर की जो कर्व्ड एरिया होता है, जो कर्व्ड रीजन होता है, उसका एरिया इज कॉल्ड द कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कर्व सरफेस एरिया के अंदर जो नॉन कर्व्ड एरिया है, जैसे कि अगर हम कोन की बात करें तो कोन का जो राउंडेड रीजन होता है उसको हम काउंट करते हैं कर्व सरफेस एरिया में। और जब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है तब हम उसके जो टॉप पे जो एक सर्कुलर एरिया होता है, जो हॉलो एरिया होता है, जो उसको कवर करने के काम आता है, हम उस एरिया को भी कंसिडर कर लेते हैं। तो सेम अगर हम बात करें स्फीयर की, क्या कभी आपने किसी स्फेरिकल बॉल में कोई ऐसा एरिया देखा है जो कि कर्व ना होता हो? बिल्कुल नहीं देखा होगा, क्योंकि स्फीयर तो पूरा ही स्फेरिकल होता है, पूरा ही कर्व्ड होता है। सो दैट इज व्हाई स्फीयर के केस में कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, मैं कुछ भी बोलूं, सारी चीजें सेम होती हैं। इट हैज नो सेपरेट फॉर्मूलाज फॉर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया बिकॉज इन अ स्फीयर द कर्व सरफेस इज द टोटल सरफेस, राइट। सो दैट इज व्हाई स्फीयर में आपको खाली एक ही फॉर्मूला याद रखना है विच इज 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज योर फर्स्ट फिगर, स्फीयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अगर मैं इसी स्फीयर को और इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए आप ऐसे सोचो कि आप मार्केट से एक वाटरमेलन लेकर आए और वो वाटरमेलन बिल्कुल राउंडेड शेप का है, तो देन दैट इज अ स्फीयर। आपने क्या करा, उस स्फीयर को पकड़ा और उस वाटरमेलन को बीच में से स्लाइस कर दिया 2 पीसेस में। ऐसे में जो हर एक इंडिविजुअल पीस बचता है आपके पास में, दैट इंडिविजुअल पीस इज कॉल्ड अ हेमिस्फीयर। तो अगर मेरे को हेमिस्फीयर को ड्रॉ करना हो तो मैं उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। ये तो हुआ उसका कर्व्ड एरिया, और यहां पे ऊपर से अगर मैं उसी वाटरमेलन को ऊपर से देखूंगा तो आई कैन सी अ सर्कल अबव इट, राइट। तो ये जो ऊपर का जो एरिया मैंने ड्रॉ करा है, दिस एरिया इज एक्चुअली सर्कुलर इन नेचर, और ये कर्व नहीं होगा, ये बिल्कुल प्लेन होगा, प्लेन सर्किल है ये।
और जो नीचे का एरिया है वो पूरा डोम शेप का होगा, दैट विल बी अ कर्व्ड एरिया। सो इस वजह से हेमिस्फीयर के अंदर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज इट हैज अ कर्व सरफेस एज वेल, और इसकी एक फ्लैट सरफेस भी होती है। सो दैट इज व्हाई द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये कैसे निकालेंगे? ये निकालना बड़ा ही सिंपल है। हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया में हम बेसिकली बात कर रहे हैं जो राउंडेड रीजन है उसके एरिया की, और अगर हम लॉजिकली सोच के देखें तो एक स्फीयर का जो एरिया है, क्योंकि हमने स्फीयर को आधा किया है इसलिए उसका एरिया भी आधा हो जाएगा। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय 2। कर्व सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल गिव अस 2 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। अब ये तो हो गई बात कर्व सरफेस एरिया की। लेट्स सपोज अगर मुझे हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तब मैं क्या करूंगा? सो टीएसए, तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल होगा कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वो जो राउंडेड रीजन है उसका एरिया, प्लस जो उसके ऊपर का जो टॉप है, जो राउंडेड सर्किल है, उस सर्किल का एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमें पता है इट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, हमने जस्ट ऊपर वाले स्टेप में निकाला है टोटल स्फीयर के एरिया का आधा करके, और साथ में हमें ऐड करना है जो ऊपर एक सर्कुलर रीजन है उसके एरिया को, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में एक और पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो वी विल गेट 3 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो यहां से हमने टोटल 3 फॉर्मूलेस पढ़े। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो कि होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आपको ये तीनों ही फॉर्मूलेस याद रखने जो आपको हेल्प करेंगे एक्सरसाइज 11.2 एंड फर्दर को सॉल्व करने में। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट वी वांटेड टू कवर फॉर टुडे। आई होप आपको ये सारे फॉर्मूलेज और इनके कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट। एंड डोंट फॉरगेट टू like and share our video and subscribe our channel. Thank you.